इस बात को लेकर के हमने एक पहले भी वीडियो में बात किया हुआ था कि जब भी कोई वैकेंसी, किसी भी राज्य की बात करें तो जब भी कोई वैकेंसी रिलीज होती है यानी उसका नोटिफिकेशन आता है तो वो सबसे पहले विवादों में घिरती है। दोस्तों ऐसे कुछ हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कल के डेट में 22 अगस्त को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है AEDO पोस्ट को लेकर के। जहाँ पे बात करें तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद है, जहाँ पे 935 टोटल पद हैं। अब दोस्तों इसके योग्यता को लेकर के विवाद छिड़ गया है। उन सभी पर डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ मामला है तो सभी पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए समझते हैं कि किस चीज़ को लेकर के वैकेंसी है और क्या कुछ प्रकरण है। तो बिहार लोक सेवा की तरफ से AEDO का जो नोटिफिकेशन है वो कल की डेट में रिलीज हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो 935 टोटल पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों डोमिसाइल को लेकर के यानी भारतीय उम्मीदवार यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार कैंडिडेट नहीं होंगे। और वहीं दोस्तों बात करें तो इसका ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट होगा 27 अगस्त से और अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 26 सितंबर रखी गई है। तो 26 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज भी किया गया है, आप देख सकते हैं। इसका आप डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो 935 पदों पर किया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी पदों को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि अनारक्षित के कितने पद होंगे 374। तो सभी वर्ग के जो सीटें हैं वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट की गई हैं। अब दोस्तों ये यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी। वेतनमान को लेकर के भी यहाँ पे बताया गया है कि जो मूल वेतन होगा वो 29,200 होगा और बाकी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या कुछ चीज़ें चले होंगी उनके अकॉर्डिंग। थर्ड चीज़ें बात करें अगर दोस्तों तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है शैक्षणिक योग्यता और इसी को लेकर के विवाद छिड़ गया है। अभी बात करते हैं तो यहाँ पे शैक्षणिक जो योग्यता रखा गया है उसको सामान्यतः जो रखा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी अनिवार्य है। अब दोस्तों विवाद क्या है उसको समझते हैं। दोस्तों विवाद ये है कि ये जो पद है ये ऑफिसर लेवल का पद है। ये कह सकते हैं जैसे अब हम बात करते हैं कि BPSC की तरफ से शिक्षक बहाली की जाती है, चाहे वो 1 to 5th कैटेगरी हो, 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th। और वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी यानी मेल की गई है तो आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद फिर आप DLED या BEd कैंडिडेट होने चाहिए। उसके बाद DLED BEd करने के बाद आप एस्टेट क्वालिफाई होने चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए, तब जा करके आप एलिजिबल होंगे। तब आप मेंस में यानी कह सकते हैं भर्ती में बैठ सकते हैं। तो इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे रखी गई है जो शैक्षणिक योग्यता है। और यहाँ पे दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वो स्नातक रखा गया है। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों में यानी सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के विवाद है कि बताइए आप ऑफिसर यानी एक अधिकारी बनने जा रहे हैं यानी सभी शिक्षक उनके अंडर में रहेंगे, तो आप इस लेवल पर पहुँचने वाले हैं और इस लेवल पर आपका नियुक्ति होगा और आपकी जो योग्यता वो मिनिमम रखी गई है यानी सिर्फ और सिर्फ स्नातक। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों में विवाद है। अब दोस्तों आपकी क्या राय है इसको लेकर के प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इतनी एलिजिबिलिटी रखी जानी चाहिए थी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं जिस आपके अंडर में सारे शिक्षक होंगे और शिक्षकों से कम आप योग्य हैं। तो इसको लेकर के सभी अभ्यर्थी यानी कह सकते हैं विवाद क्रिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट BEd शैक्षणिक योग्यता रखी जाए, तब जा करके आप इसके फिर से आवेदन यानी फिर से फॉर्म को आवेदन रिलीज करिए। और ये जो कह सकते हैं पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए, तो इसको आप प्लीज़ रिमूव करिए। तो ये उनका डिमांड है सरकार की तरफ से या बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। दोस्तों अब इस नोटिफिकेशन की बात करें तो आपने शैक्षणिक योग्यता देख लिया और फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया होगी, तो चयन की प्रक्रिया के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रक्रिया के दूसरे पॉइंट को आप देखिए तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से परीक्षा की जो कह सकते हैं परीक्षा की अवधि क्या होगी और परीक्षा की जो नियमावली है। तो यहाँ पे सामान्य भाषा होगा और सामान्य अध्ययन होगा और सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड होगा। तो यहाँ पे 100 प्रश्नों की संख्या है। टोटल 2-2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा और कुल अंक की बात करें तो 100 हैं सब में। तो इस तरह से और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इसको आप देख सकते हैं। साथ में पाठ्यक्रम को भी बताया गया है कि क्या कुछ पाठ्यक्रम होने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आपको। और आरक्षण की बात यहाँ पे की गई है कि आरक्षण की भी और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को लेकर के भी बात किया गया है कि OTR आपको करना होगा। देन इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस
ईडीओ पोस्ट को लेकर के आपकी क्या राय है, इसको कमेंट में कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एलिजिबिलिटी जो है, जो मिनिमम स्नातक रखा गया है, तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है उसको कमेंट में कीजिएगा। तो ये कुछ था दोस्तों अपडेट, और ऐसे टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।